हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह गया था। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज ही हम एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सेट को हम दो मेथड से लिखते हैं। एक होता है लिस्टिंग मेथड जिसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड होता है रूल मेथड। तो बच्चों, रूल मेथड में मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी सेट को रूल मेथड से लिखते हो तो आपको पता है कि इसमें आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है, और उस कॉमन प्रॉपर्टी को आप वर्ड्स में लिखते हो। कौन से मेथड में? रूल मेथड में। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, देखते हैं उसको। अब यहाँ पे देखो, ए सेट दिया है, और ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दिए हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 दिया हुआ है। तो अब आपको इसे क्या करना है, कौन से मेथड से लिखना है? रूल मेथड से लिखना है। तो सबसे पहले अब रूल ढूंढो। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इसमें क्या रूल दिख रहा है? ये सब स्क्वायर्स है। किसके स्क्वायर है? 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, और 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 64, 8 का स्क्वायर, 9 और 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये तो मालूम। और 1, 2, 3, 4 ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स है, और ये नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन, लास्ट वाला नंबर क्या आएगा? 10 का स्क्वायर आएगा। मतलब ये 10 के बराबर है या 10 से क्या है? कम है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? A is the set of all x such that x, A is a set of all x, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हमने क्या नेम दे दिया है? x दे दिया है। 1, 4, 9, 16 सबको हमने क्या अज्यूम कर लिया? x अज्यूम कर लिया। तो A is the set of all x, ये लाइन को हम क्या पढ़ते हैं? such that x is equal to, x is equal to, x जो है इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? x is equal to n square, x is equal to n square, और जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, तो n belongs to natural number and n is less than or equal to 10. समझ में आया? देखो, A is the set of all x, इसको क्या पढ़ोगे? such that x is equal to क्या है? n square। ये n square कहां से आया? इसमें का क्या था? कॉमन प्रॉपर्टी था कि ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। राइट, तो हमने क्या किया? इसको 1, 2, 3, 4 को n एज्यूम कर लिया, और n बिलोंग्स टू n, मतलब n जो है ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये जो साइन होता है ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब खाली लेस देन है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये लगा दूं इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। ओके, अगर मैं खाली ऐसे लिखूं लेस देन 10, इसका मतलब जो नंबर्स हैं ना वो 9, 8, 7, 5, 6 ये आएंगे, और अगर मैं ये लगा दूं इसका मतलब किससे चालू होगा? 10 से, मतलब n जो है वो 10 और 10 से कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या दिया हुआ है? b 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो ये 6 के मल्टीपल्स है ना, तो 6 के जो मल्टीपल्स है, अब समझो यहाँ पे मैं 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18, 6 into 4 24, 6 into 5 30, ऐसे लिख सकता हूँ।
अब बच्चों ये 6 तो कॉमन है, तो ये 6 में मैंने वैसे ही लिखा, और ये 1 2 3 4 5 इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, n अज्यूम कर लिया, राइट। n1 रखूंगा तो 6 मिलेगा, n2 रखूंगा तो 12 मिलेगा, n3 रखूंगा तो 18 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो n है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो मैं इसको होल नंबर लिखता, तो n क्या है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 48 है। मतलब जो n का वैल्यू है वो या तो लेस देन 7 होगा, सॉरी 6 8 जा 48 होता है ना, तो लेस देन 9 होगा या लेस देन और इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि लेस देन 9 पे 8 से चालू होगा और लेस देन इक्वल टू 8 मतलब 8 से स्टार्ट होगा, वो 8 है और 8 से क्या है, कम है। यानी इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ओके। अब देखो कैसे लिखोगे, B is the set of all x such that x is equal to, क्या आएगा, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 6 का मल्टीपल है तो 6n, और n क्या है, n is the element of natural number, इसको हम क्या बोलते हैं, is the element of, and n is less than or equal to 8, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, n is less than 9। ठीक है, दोनों नहीं लिखना, दोनों में से कोई भी एक लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दोनों लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, SMILE, मतलब जो स्माइल वर्ड है ना, इस स्माइल वर्ड के ये क्या है, लेटर्स है। तो क्या लिखोगे इसको, C is the set of all x such that x क्या है, is a word in the letter smile, okay, x is a letter, sorry मैंने word बोल दिया, x is a letter in the word smile, ठीक है, कैपिटल में लिख दो, SMILE, ठीक है। स्माइल भी लिख सकते हो, इससे दूसरा वर्ड भी बनता है स्लाइम, SLIME, ओके। तो खाली ये सारे लेटर्स आने चाहिए और इससे कोई एक वर्ड बन जाना चाहिए। तो क्या आ गया, C is the set of all x such that x is a letter in the word smile, और स्लाइम भी प्रॉपर्टी है ना, ये सब क्या है, SMILE, ये सब लेटर्स है, किसके लेटर है, स्माइल वर्ड के लेटर्स है, उनका ये सेट बनाया गया, तो इसका प्रॉपर्टी हो गया। तो C is the set of all x such that x is a letter in the word smile, वेरी गुड। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, अब लिखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, D, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, ये डेज है, किसके डेज है, वीक्स के डेज है ना। तो इसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इसका कॉमन प्रॉपर्टी है डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक। तो कैसे लिखोगे, D is the set of, अच्छा हमेशा यहाँ x लिखना जरूरी नहीं है, आप m भी लिख सकते हो, D is the set of all m such that m is days of week, so that m is days of week, ये क्या है, वीक के डेज है, या इज डे ऑफ द वीक लिखो, डेज ऑफ वीक नहीं लिखो, डे ऑफ द वीक, बेटर है कम ऐसे लिखें, एम इज अ डे ऑफ द वीक, क्योंकि डेज नहीं लिख सकते आप, एक सिंगल, ये जो एम है ना, ये सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं, तो क्या आएगा, एम इज अ डे ऑफ द वीक, ओके। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और एईटी दिया, ये स्माइल जैसा ही क्वेश्चन है। एईटी जो है, ये ईट जो वर्ड है उस वर्ड के लेटर्स से क्या टी बना दो, TEA, उसका लेटर्स हो गए, तो अब इसको तो इजीली लिख सकते हो, x इज अ सेट ऑफ ऑल m लिखो या n लिखो, कुछ भी लिखो, x नहीं लिखना क्योंकि सेट का हमने x दिया ऑलरेडी, तो x इज अ सेट ऑफ ऑल m, इसको कैसे पढ़ोगे, x
is the set of all n such that n is a letter in the word eat, या आपको eat नहीं पसंद है तो टी, ठीक है, दोनों नहीं लिखना, दोनों में से एक ही लिखना, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया कैसे पढ़ोगे उसको। A is the set of all x such that x is equal to n square, कॉमा देने का, n belongs to natural number, n is less than or equal to 10. B is the set of all x such that x is equal to 6n, n belongs to natural number, n is less than or equal to 8 or less than 9. C is the set of all x such that x is a letter in the word smile. D is the set of all m such that m is a day of the week. और यहाँ पे क्या आएगा, x is the set of all m such that m is a letter in the word eat. 1.1 की क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में जो सेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला, अभी इसमें जो है ना डिफरेंट टाइप्स के सेट आपको पढ़ने हैं। जो पहला सेट है वो है सिंगलटन सेट। क्या पढ़ा मैंने, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा, जिस सेट में खाली एक ही एलिमेंट हो जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। नेम है देखो, सिंगलटन सेट। कैसे आप देखिएगा, सिंगलटन सेट, सिंगल, एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन सेट। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको मैं यहाँ पे सिंगलटन हर एक सेट का एग्जांपल लेके नीचे लिख देता हूँ। समझो आपको ऐसे दिया है, A is the set of all y such that y minus 7 is equal to 0। कंडीशन क्या है, y minus 7 is equal to 0। तो अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y minus 7 is equal to 0, y is equal to क्या मिलेगा, 0 plus 7, y is equal to क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। मतलब इसके अंदर अब ये सेट में, ये तो कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसको मैं लिस्टिंग मेथड से लिखूं तो यहाँ पे खाली क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा 7, तो इसीलिए क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, अगर सेट में खाली एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। समझो आपको ऐसे दिया है, A is a set of all x such that x is even prime number, even prime number। अब मुझे बताओ इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और बच्चों ये बात याद रखना, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ओके, क्योंकि क्या कंडीशन है, खुद से डिविजिबल और 1 से डिविजिबल। ओके, तो इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। तो x इज इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो और प्राइम भी हो। तो ऐसा नंबर खाली 2 है, क्योंकि इवन नंबर रहेंगे तो 2 से डिविजिबल होंगे। अगर मैंने 4 लिया तो 4 जो है ये इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट 6 इवन नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसा खाली एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा 2। तो ये सेट क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। तो सिंगलटन सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो, उसे आप क्या कहोगे, सिंगलटन सेट कहोगे। ठीक है, तो अब सिंगलटन सेट का मतलब समझने के बाद अब दूसरे टाइप का सेट देखो क्या है, एम्प्टी सेट और नल सेट। नाम से समझ में आ गया होगा, एम्प्टी है इसका मतलब क्या है, खाली है। If set contain no element satisfying the given condition, then it is called as a empty set. It is called as a empty set. If a set contain no element satisfying the given condition, मतलब
अगर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो भी नहीं है, अगर जीरो रहेगा, खाली जीरो रहेगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, सिंगल सेट हो जाएगा। ओके, तो अगर मान लो उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इधर एक बात और लिख देता हूं, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई। एक लेटर है लैटिन वर्ड का फाई या ग्रीक लेटर है, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट, इफ सेट कंटेन नो एलिमेंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्टी सेट का। समझो मेरे पास एक सेट है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सच दैट x इज अ, चलो टू वाला एग्जांपल, x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो प्राइम नंबर भी है और ग्रेटर देन 2 है। चलो 3 लेंगे। 3, अरे ये तो ऑड नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है मगर ऑड नंबर है, इवन नंबर है क्या? नहीं। तो कोई भी आप इवन नंबर लो, 4 लो, 6 लो, अब 2 से ग्रेटर रहेगा तो वो इवन नंबर प्राइम नंबर तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब इस वाले एलिमेंट में कोई भी नंबर नहीं आएगा। मतलब ये क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। तो इसको हम एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? खाली 2 ब्रैकेट बना दो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखो, या फिर क्या लिख दो? फाई लिख दो, तो क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, पूरी तरह क्या हो? खाली हो। उसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एम्प्टी सेट के बाद जो नेक्स्ट सेट आता है वो सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। अब नाम से समझ में आ गया फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, मतलब किसी सेट के जो नंबर्स है अगर लिमिटेड है, काउंटेबल है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। एक बात याद रखना, नल सेट भी क्या होता है? फाइनाइट सेट ही होता है। ठीक है, तो अभी देखो कैसे। अगर मैं ऐसे लिखता हूं A is a set of all x such that x is number between 1 to 10। तो अगर मैंने बोला x is a number between 1 to 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 और 10 के बीच के जो नंबर्स है वो आएंगे। तो ये तो काउंटेबल है ना, इसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। B is a set of all x such that x belongs to natural number and or x belongs to n, ठीक है, x is equal to n and n belongs to natural number and n is less than or equal to 5। अब ऐसी कंडीशन दी है, तो इस कंडीशन में क्या है कि x क्या है? नेचुरल नंबर है, राइट? मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5। 5 से ज्यादा होंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, इसीलिए कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। मतलब अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है या काउंटेबल है तो उसे आप क्या बोलोगे? फाइनाइट सेट। तो अब इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट का मतलब होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे, राइट? तो सेट को क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सेट। समझो मैंने ऐसे बोला W is a set of all x so that x is whole number, x is whole number। तो अब यहाँ पे आप कौन कौन से एलिमेंट लिखोगे? 0 1 2 3, जितना भी आप चले जाओ सारे क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। तो आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं काउंट कर सकते हो। ये कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए।
समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट हो गया मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट से। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर समझो ऐसे लिखा है कि H is the set of all x such that x is equal to n and n belongs to natural number, n belongs to natural number ऐसा दिया हुआ है। अब बच्चों अगर n belongs to natural number दिया है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक आएंगे, मतलब ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये जो 4 टाइप के सेट्स हैं इसी पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड है। तो कौन कौन से टाइप के सेट्स होते हैं, पहला क्या होता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स जो है काउंटेबल हो, आप उसको गिन सकते हो, इनफाइनाइट सेट इसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट बोलोगे। ठीक है, तो ये सेट अच्छी तरह आप समझ लो क्योंकि हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है इसी पर बेस है। आप लिखना चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, नीचे मैंने एग्जांपल दिए थे वो हर एक एग्जांपल के साथ में आप इसको लिख सकते हो। (1.2) का फर्स्ट सम, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट। तो बच्चों पहले आप इक्वल सेट जो है इसका मतलब समझ लो। अगर मान लो मुझे एक सेट दिया है ए और ये सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, दूसरा सेट दिया है बी और इसकी एलिमेंट्स है बी सी और ए। अब जितने एलिमेंट्स ए में हैं वही जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट बी में भी है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट का मतलब बहुत इजी होता है। अगर मान लो आपको एक सेट दिया है ए, इसका एलिमेंट है 2, बी का एलिमेंट भी 2 है, सी का एलिमेंट भी 2 है, तो ऐसे से अभी तीनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए क्योंकि तीनों में सेम एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये एलिमेंट ए और बी से मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये इक्वल सेट नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का कांसेप्ट समझने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर सेट जितने भी सेट हैं सारे सेट में अगर सेम एलिमेंट है तो उसे आप क्या कहोगे, इक्वल सेट कहोगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको बोला है जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हमें आंसर जो है जस्टिफिकेशन के साथ में लिखना है। तो मैं पहला सेट लिखता हूं, A is the set of all x, कैसे पढ़ोगे, A is the set of all x such that 3x minus 1 is equal to 2। कंडीशन क्या है, 3x minus 1 is equal to 2। इसको हम क्या करते हैं, ये तो कौन से मेथड में लिखा गया है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखा गया है, हम इसको लेके आते हैं कौन से मेथड से, लिस्टिंग मेथड में लेके आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3x minus 1 ये इसकी कंडीशन इज इक्वल टू 2, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 plus 1, 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/3, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। मतलब ये जो सेट A है इसमें क्या होगा, खाली A की एलिमेंट होगा 1, समझे। तो ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, 3x minus 1 is equal to 2, इसको सेटिस्फाई करने वाला आपको A का एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे A का एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया। हम देखते हैं B में क्या दिया हुआ है, B is the set of all x such that x is the natural number but x is neither prime nor composite। अब एक वर्ड है कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर को आप दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सको, मतलब अगर उसके प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर खाली 2 ही हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 2, तो 6 जो है 3 into 2 का क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब 9 है तो 9 क्या हो जाएगा, 3 into 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी दूसरा एक लिख लिया, 15 आ गया, 15 क्या हो गया, 3 into 5 हो गया, तो 15 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, अगर
नंबर को आप 2 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सको तो उसको आप क्या कहते हो, कंपोजिट नंबर कहते हो। ठीक है, और प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, उसे आप क्या बोलोगे, प्राइम नंबर। तो x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे चालू होते हैं, 1 से चालू होते हैं, 0 नहीं रहेगा। बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मैंने आपको बताया था कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे b ऐसे लिख लेते हैं, b is a set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। neither prime nor composite मतलब x है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो फिर ऐसा नंबर तो एक ही आएगा, 1, क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अब बोलोगे सर 1 को 1 into 1 तो लिख सकते हैं मगर हम इसको कंपोजिट नंबर के फॉर्म में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बी में आपको खाली क्या मिलेगा, एक ही एलिमेंट मिलेगा 1। मालूम है सिंगलटन सेट भी है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है। अगर सिंगलटन सेट का एग्जांपल लिखना रहे तो आप ये एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा, उसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या कह रहे हैं, C is the set of all x such that x belongs to natural number and x is less than 2। C क्या है, सभी x का सेट है और x क्या है, नेचुरल नंबर है और x is less than 2 मतलब वो नेचुरल नंबर जो less than 2 है। तो less than 2 वाला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। पहले यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। आप देखो तीनों सेट में एलिमेंट क्या है, सेम है। ओके बच्चों, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 से आप देखो सेट ए में 1 एलिमेंट है, सेट बी में 1 एलिमेंट है, सेट सी में 1 एलिमेंट है। क्या लिखोगे, सिंस सेट ए, set B and set C have same element 1, they are equal set, therefore A is equal to B is equal to C। अभी सेकेंड सम देखो क्या दिया है, डिसाइड वेदर सेट A and B are equal set, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको बताना है कि सेट A और B जो है वो इक्वल सेट है या नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं इसके एलिमेंट्स क्या है। सॉल्यूशन, तो पहले क्या है, A इज अ सेट ऑफ, सॉरी ये तो आपको लिस्टिंग मेथड में दिया तो डायरेक्ट लिख सकते हो, A इवन प्राइम नंबर। ये बात तो बहुत बार आ गई। तो इवन प्राइम नंबर, अब तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, इसमें एक एलिमेंट आएगा 2। ठीक है, और फिर क्या दिया है, B इज द set of all x such that 7x minus 1 is equal to क्या है, 13 है, राइट। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, कंडीशन क्या है, 7x minus 1 is equal to 13। तो बच्चों 7x minus 1 is equal to क्या है, 13 है। इसको सॉल्व कर दो, 7x is equal to क्या हो जाएगा, 13 plus 1, 7x is equal to क्या हो जाएगा, 14। तो बच्चों x is equal to क्या आएगा, 14 divided by 7, x is equal to क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब जो B एलिमेंट है, ये B एलिमेंट में भी एक ही एलिमेंट है 2, इक्वेशन 2। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 set A and set B contain same elements, they contain or they have same elements, therefore set A and set B are equal sets, that is A is equal to B।
समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, व्हाई? मतलब आपको बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आप किससे डिनोट करते हो? 5 से भी डिनोट करते हो। और एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको आप क्या कहते हो? एम्प्टी सेट कहते हो। तब यहाँ पर जो कंडीशन दी है, देखते हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से सेट एम्प्टी सेट आते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? A is a set of all A such that A is natural number smaller than 0। अब ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 0 से स्मॉल हो। 0 से स्मॉल नंबर क्या होता है? -1, -2, -3। तो क्या -1, -2, -3 नेचुरल नंबर है? नहीं। तो क्या आएगा? कोई भी नंबर नहीं ऐसा आएगा। मतलब क्या लिखोगे? देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0। 0 से कम तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0। देयरफॉर A is an empty set। Okay, or 5। Therefore, set A is an empty set। Finish। समझ में आया? मतलब A क्या है? empty set है। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड में क्या दिया है? B is the set of all x such that x square is equal to 0 है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ये कंडीशन है। तो x इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये सेट में कोई एलिमेंट है क्या? हाँ है। क्या है? 0 है। याद रखना, कोई अगर 0 एलिमेंट है मतलब वो एक एलिमेंट है उसमें, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ओके, तो आप क्या लिखोगे? B हैज, सेट भी लिखते हैं हम। Set B has an element 0। Therefore, set B is not empty set। तो B जो है empty set नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि उसमें 0 है। ठीक है, अभी थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम के लिए मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। ओके, तो ये ऊपर कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में हटा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? C is a set of all x such that 5x minus 2 equal to 0। तो थर्ड सम यहाँ कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या है? 5x minus 2 is equal to 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो 5x is equal to क्या आएगा? 2 आएगा। x is equal to क्या आएगा? 2/5। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, x belongs to natural number, but x belongs to natural number. It is given, okay, 2/5 is not natural number। ये natural number है क्या? नहीं है। natural number किससे चालू होते हैं? 1 से चालू होते हैं। फ्रैक्शन तो natural number होता ही नहीं है। इसका मतलब C में कोई भी एलिमेंट नहीं है। समझ में आया? 2/5 is not natural number, therefore C has no element। Okay, if C are no element तो क्या लिखोगे? Set C is empty set। वो इसमें आपने देखा कि empty set क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। याद रखना, अगर 0 है तो वो एक एलिमेंट माना जाएगा, तो वो empty set नहीं होगा। Question 4, write with reason which of the following set are finite or infinite set। पहले वाले में आपने इक्वल सेट देखा, दूसरे में आपने नल सेट देखा। अभी आपको पूछना है कि which of the following set are finite और infinite। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फाइनाइट सेट क्या होता है? जो सेट के नंबर्स
काउंटेबल हो, लिमिटेड हो, उसे आप क्या कहते हो, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हो, जिसके नंबर जो है अनकाउंटेबल हो, इनफाइनाइट हो, उसे आप क्या कहते हो, इनफाइनाइट सेट कहते हो। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, A is a set of all x such that x is less than 10, x is a natural number। तो x is less than 10 मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, अगर लिस्टिंग मेथड से लिखने जाए तो क्या आएगा, x is less than 10 और नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स of this set are limited। कहां तक लिमिटेड है, 9 तक। therefore it is finite set। तो ये कौन सा सेट आ गया, फाइनाइट सेट आ गया। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, B is the set of all y so that y is less than -1। लेस देन -1 क्या होगा, -2 -3 -4 -6 5 6 ये सब क्या होगा, और लेस देन -1 होगा। y इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग द जीरो, ये सब को आप क्या कहते हो, इंटीजर्स कहते हो। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, लिस्टिंग मेथड से लिख के देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, -1 से ग्रेटर नंबर्स, तो वो तो नंबर लाइन की ए साइड है, तो बेटर है कि हम ऐसे लिखें, -1 -2 -3 और इस तरह बढ़ेंगे ना, इसके लिए मैंने इसको ऐसे लिखा। लेकिन y is लेस देन -1 तो ये नहीं लिखेंगे, -2 से चालू होगा, तो ये ऐसे लिख देते हैं, -2 -3 -4 और इनफाइनाइट नंबर तक। तो अब इंटीजर्स आर अनकाउंटेबल, मतलब उसको तो हम गिन ही नहीं सकते, बहुत सारे हैं, तो इंटीजर्स आर अनकाउंटेबल। therefore it is not, sorry, it is infinite set। not finite की जगह infinite लिखेंगे, it is infinite set। set of student of class 9th from your school। अभी 9th क्लास में जो स्टूडेंट है, लिमिटेड होंगे कि अनलिमिटेड होंगे, ऑफ कोर्स लिमिटेड होंगे, काउंटेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स of class 9 are limited and countable। limited and countable, therefore it is finite set। it is finite set। set of people from your village। अब विलेज के लोगों को हम काउंट करते हैं ना, उनकी जनसंख्या निकालते हैं, तो मतलब ये भी सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो नंबर ऑफ पीपल इन विलेज आर नॉट लार्ज, बहुत ज्यादा नहीं होगा, दे आर countable। they are countable, therefore it is finite। it is finite set। ठीक है, तो ये सेट भी क्या आ गया, फाइनाइट सेट आ गया। सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लैबोरेटरी। अभी लैबोरेटरी में जो ऑपरेटर्स हैं, अब 1 2 3 4 करके काउंट करके उसका लिस्ट बना के रख सकते हो ना। मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ऑपरेटर्स in laboratory are countable, therefore it is finite set। set of whole numbers, हाँ अब है set of whole numbers, तब लो 0 1 2 3 4 गिनते जाओ, infinite, तो there are elements of this set are
अनएंडिंग, इनका एंड होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स are unending. Rational numbers are unending. Therefore, it is infinite set. तो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फाइनाइट सेट क्या होगा? जिसके नंबर जो सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो उसको आप क्या बोलोगे? फाइनाइट। और जो अनकाउंटेबल है उसको आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होता है। ओके, इसके बाद हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सेट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सही है। 1.4 तक है। आपने पहले वाले वीडियो में सेट का इंट्रोडक्शन देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार फिर से देख लो और फिर आप एक्सरसाइज 1.2 चालू कर सकते हो। तो 1.2 में आपने क्या सीखा? 1.2 में आपने सीखा पहले तो सिंगलटन सेट क्या होता है, जो सेट में खाली एक एलिमेंट हो। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल हो। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिस सेट के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो। और इक्वल सेट क्या होता है, अगर एक या एक से ज्यादा सेट, सॉरी दो या दो से ज्यादा सेट में सेम एलिमेंट दिए हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? इक्वल सेट बोलोगे। थैंक यू। कैसा